ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Give the garland to Acharya ji and we'll have a formal start of the Katha. जयकारा माई शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। First we will have Aarti, so please all will stand for the Aarti. ॐ ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। इदघो हविः प्रजननमे अस्तु दशवीरघुं सर्वगणघुं स्वस्तये आत्मशनिः प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुखकर। विमल ज्ञान रवि मोहति मिरहर, विमल ज्ञान रवि मोहति मिरहर। परम मधुर सुषमा वितान की। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। कलिकलमस विष विषम निवारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहोषध अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। शुचि सेवक मन मानस रंजिनी, लीलारस मधुमय निधान की। आरती जग पावन पुराण की, मात्र चरित्र विचित्र खान की। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधिः। ओम शान्ति 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 सुख शान्तिर्भवतु। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आप ले लीजिए। ओम
श्री वरदेवी भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र सरकार की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के हमारे यजमान परिवार तरसेम जी और अलका जी, अंश और रिया, और आज विशेष है कि तरसेम जी की विवाह की वर्षगांठ भी है, तो बड़े खुश लग रहे हैं। इसका मतलब कि बड़े अच्छे से जो है आपके 23 ईयर्स हो गए हैं। तो आज हम सब मिल करके माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं आगे और 100-200 वर्षों तक ये जोड़ी जो है अमर रहे। तो हम सब मिल करके माता रानी को प्रसन्न करेंगे। और भी एक और जोड़ी है आपके साथ में, तो आज बड़ा उत्सव का दिन है, तो सभी आराम से अपने स्थान पर बैठिए। आज कथा को आरंभ करते हैं, उसके बाद में प्रसादी। तो प्रसादी जब बन जाए तो एक बार भोग की थाली पहले ही आ जाएगी, ताकि फिर सबके लिए वो दिक्कत नहीं रहेगी। आराम से, जैसे आराम से बैठ के, जो नीचे नहीं तो ऊपर भी काफ़ी जगह है, जैसे जैसे अपनी व्यवस्था बना लें। तो चीनू वो बोल रही है कि वो छोटी छोटी गैया गाएगी। भरोसा नहीं है उसका, बट वो बोल रही है उसको गाना है। तो एक बार उसको करवा देंगे। मैं उसका माइक लेके आई छोटा सा। गणपति परिवारम् चारुकेयूरहारम् गिरिधरवरसारम् योगिनी चक्रवारम् भवभयपरिहारम् दुःखदारिद्र्यदूरा गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् वरदविशदशस्तम् दक्षिणव्यस्तहस्तम् सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थम् सबलकुटिलशूण्डं चेकतुण्डं द्वितुण्डम् गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकम्।
लोकशङ्करम् वंशी विभूषितकरा नवनीरराभा पीताम्बरा धरुणबिम्ब फलधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात् बुद्धिं यान प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये। बोलिए देवी भागवत पुराण की। मन और वाणी को भगवती की ओर ले जाते हुए सभी प्रेम और भाव से भगवती के स्तवन के साथ में आज माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी का बड़ा पुण्य और पवित्र अवसर है। हम सब इसी सारस्वत नवरात्र में देवी भागवत माँ की एक जो मूर्ति है उसका हम दर्शन करते हैं। आंखों से दर्शन करके हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ये माँ की शब्दों में लिखी गई वांगमयी मूर्ति है। तो जो अक्षर में जो ब्रह्म रूप माँ का स्वरूप बताया है तो यह भगवती की शब्दों में लिखी हुई मूर्ति है। तो उससे माँ से यही आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी विद्या, हमारी चेतना, हमारे जीवन की गतिमति हे भगवती आप अपनी ओर रखना ताकि संसार में हमें विजय प्राप्त हो और संसार से जब हम जाएं तो आपका दिव्य मणिद्वीप हमें प्राप्त हो। तो सभी उसी प्रेम और भाव से ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरि। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे।
जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय भैरव देह नीलेन परे जय अंधक दैत्य विशूषकरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबलदे जय महिष विमर्दिनी शूलकरे जय महिष विमर्दिनी शूलकरे जय लोक समस्तक पाप हरे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनते जय भास्कर शस्त्र शिरोवनते जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबलदे जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाशकरे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबलदे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वाञ्छितदायिनी सिद्धिवरे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबलदे जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ 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 जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय 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 जय 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 जय जय माँ जय जय माँ जय माँ
बोलिए सचिया जोता वाली माँ तेरी सदा ही जय। भगवती का जो ये वांगमय स्वरूप है, वेदव्यास जी जन्मेजय को माँ का दर्शन कराते हैं कि माँ देवताओं को भी अपने कार्य करने में वही शक्ति प्रदान करती है, और जिसने भी माँ के बीज मंत्रों का जाप कर लिया तो माँ उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रखती है। जो वह कामना कर लेता है, चाहे उसके जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाई हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, कोई भी सामर्थ्य ना हो, फिर भी माँ उस पर ऐसी कृपा करती है कि वह इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर उसकी जय होती है, विजय होती है, कहीं भी उसकी पराजय नहीं होती है। इसलिए नवरात्र की बहुत बड़ी महिमा बताई है कि हर प्रकार से जीवन में कितना भी हमें कार्य हो, कितना भी हम व्यस्त हो, हमें नवरात्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवरात्र का विधान वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को बताते हैं कि ऐसे 2 बड़े नवरात्र साल में आते हैं वर्ष पर्यंत। एक तो आश्विन का महीना जिसे हम शरद नवरात्र कहते हैं, और दूसरा चैत्र का महीना जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं। तो ये 2 बड़े नवरात्र हैं, और उसके अलावा 2 ऐसे नवरात्र हैं जो विशेष साधना के लिए हैं। एक तो जो अभी हम चल रहा है, जिसमें हम बैठ करके माँ का यहाँ गुणगान गा रहे हैं, ये माघ का महीना, इसे सारस्वत नवरात्र कहते हैं। और दूसरा आषाढ़ का महीना, उसके अंदर ये गुप्त नवरात्र। इन चारों नवरात्र में अवश्य माँ का पूजन करना, और कुमारी पूजा यानी कंजकों का पूजन, इसका बड़ा महिमा वेदव्यास जी ने बताई है। तो जो छोटी बच्चियां हैं, जिनको स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती, वह कंजकों में पूजी नहीं हो जाती है। तो जो 2 वर्ष से लगा करके 10 वर्ष की, जब तक वह धर्म में नहीं आती, तो इन कन्याओं का ही पूजन होता है। और रोज 1, फिर दूसरे दिन 2, ऐसे करके वृद्धि क्रम से भी कंजकों का पूजन किया जा सकता है। और नहीं तो अष्टमी और नवमी को जो कुमारी पूजन करता है, तो उसे संसार के अंदर किसी भी कामना की पूर्ति में कमी नहीं रहती। तो माँ जो है वो साक्षात उनके अंदर निवास करती है। तो 2 वर्ष से लगा करके 10 वर्ष तक की जितनी बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, उनका पूजन करना चाहिए। विधिवत घट स्थापना करनी चाहिए, और संभव हो सके तो ब्राह्मणों को बुला करके जो देवी महात्म्य है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, उसका पाठ करिए। उसमें 13 अध्याय हैं, तो एक दिन के अंदर पूरे 13 अध्याय का पाठ ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। और यदि पूरे दिन, एक दिन में 13 अध्याय नहीं हो, तो रोज ऐसे क्रम करते करते भी कुल मिला के 9 दिन में 13 अध्याय करें। नहीं तो रोज 13 अध्याय करवा करके फिर उसका हवन हो जाए, दशांश उसका जो है तर्पण हो जाए, मार्जन हो जाए। तो ये नवरात्र का विधान बहुत विशेष बताया है। तो नवरात्र के अंदर कंजकों की भी पूजा है और सुहागिन स्त्रियों की भी पूजा है। दोनों का उनकी पूजा है कि उनके लिए सौभाग्य द्रव्य उनको देना चाहिए, पर भगवती के रूप में कुमारी कन्याओं का पूजन, कंजकों का पूजन विशेष करना चाहिए। तो ये विधान बताया है। और व्रत का भी विधान है कि यदि आपको पूरे नवरात्र का व्रत नहीं रखना है, तो पहला और आखिरी गिना जाता है प्रतिपदा और नवमी का। तो ये 2 नवव्रत करके 10वीं के दिन पारना होता है, नवमी को पारना नहीं होता है। तो अगर आप पूरा नवरात्र विधान भी करें तो 9 दिन तक पूरा व्रत करें, चाहे उपवास करें, पर पारना होता है 10वीं के दिन। और यदि पूरे नवरात्र नहीं कर पाए, पूजा भी नहीं कर पाए, तो 3 दिन की अगर पूजा कर लें, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो भी पूरा नवरात्र माना जाता है। तो घट स्थापना की भी बड़ी विशेष विधि है कि किस प्रकार से पहले साफ भूमि पर वस्त्र बिछाया जाए, धान्य लगाया जाए और धान्य को बोना, क्योंकि
माँ का एक रूप क्या है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। तो ये जो प्रकृति है वास्तव में हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व क्या है। यदि धान नहीं हो तो हम जी पाएंगे, तो ये धान भी जो है ये भगवती का ही स्वरूप है। माँ की कृपा से ही अन्न धन का भंडार हमारे जीवन में भरा रहे, तो इसीलिए हम जवारे बोते हैं, धान को बोते हैं। तो ये धान में ये माँ का ही निवास है, उस घट के अंदर माँ का निवास है। और विशेष बात है कि घट किस प्रकार लगाया जाए, विधि विधान से घट स्थापना होनी चाहिए और घट के ऊपर पत्ते मिल जाए। अभी यहाँ पर हम विदेश में रहते हैं, यहाँ पर 5 प्रकार के जो पल्लव जो बताए गए हैं वो कई बार नहीं भी मिल पाते, कई बार मिल भी सकते हैं। तो पान के पत्ते मिल जाए तो वो लगाए जाए, नहीं तो आम है, कणेर है, गुलेर है, इन सब के वृक्ष जो पल्लव है इनका विशेष महत्व बताया है। अशोक के पत्तों का बड़ा महत्व बताया है। पान के पत्ते भी लगाएं, और नहीं तो शास्त्र ये भी कहता है कि जिस स्थान पे रहते हैं, जिस मिट्टी में आप रह रहे हैं, तो उस मिट्टी में होने वाले जो ही पत्र पुष्प है वह भी भगवान को स्वीकार्य होते हैं। और विशेष बात है कि नारियल किस प्रकार रखा जाए, तो उसके ऊपर पहले तो पूर्ण पात्र रखा जाता है। पहले कलश के अंदर जल भरें, सुपारी रखें, सिक्का डालें, चांदी का सिक्का डालें तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो जो द्रव्य आपके यहाँ चल रहा है वैसा सिक्का डालें। लौंग, इलायची, पुष्प डाल करके उसके ऊपर पुनः एक और पूर्ण पात्र लगाया जाता है, एक और छोटी कटोरी रख करके उस पर धान्य भरे और उस पर कलश इस प्रकार रखा जाए कि कलश सम्मुख हो आपके सामने। कलश के अंदर जहाँ पर 3 नेत्र बने हुए हैं वो आपके सामने रहने चाहिए। उसके अलावा यदि कोई दिशा में आप कलश रखते हो तो वो बड़ा अनिष्ट का सूचक होता है, तो इसलिए कलश रखने में भी बड़ी सावधानी है। तो ये जो देवी भागवत है ये हमारे सारे अज्ञान का नाश करती है, क्योंकि जीवन जीने के अंदर भी हमें नित्य नियम पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो नवरात्र के बारे में जन्मेजय को बताते हैं कि इस प्रकार से नवरात्र जो करता है उसके जीवन के अंदर कोई भी कमी नहीं रहती। और जो भगवती के जो बीज मंत्र है, भगवती का नवार्ण मंत्र है, इसका जाप करें, भगवती के बीज मंत्रों का जाप करें, तो बीज मंत्रों की बड़ी महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से वेदव्यास जी बताते हैं कि सुदर्शन नाम का एक राजकुमार था, ध्रुव संधि उसके पिता थे। ध्रुव संधि का बड़े प्रतापी राजा थे। ध्रुव संधि का पुत्र था सुदर्शन और दूसरा पुत्र था शत्रुजित, 2 पत्नियां थी उनकी। तो मनोरमा का पुत्र था सुदर्शन। ध्रुव संधि एक बार गए मृगया करने शिकार पे, तो मृगया करते करते शेर का शिकार कर रहे थे, शेर को उन्होंने तीर मारा, शेर घायल तो हो गया पर मरा नहीं और सामने आ गया राजा के, और जितने वो अपनी खड़ग संभालते उतने ही शेर ने जो है, घायल शेर ने उन पर प्रहार कर दिया। तो शेर के प्रहार से करने तो गए थे शिकार शेर का, पर खुद ही हो गए शिकार शेर का। तो इसलिए उनके प्राण अंत हो गए। अब प्राण अंत हुए तो बच्चे दोनों थे, बड़े छोटे थे, सुदर्शन और शत्रुजित। अब जो मंत्री है, क्योंकि राजा के साथ में तो मंत्री जो अमात्य होते हैं वो राज चलाते हैं, अब उन्होंने कहा कि किसे राजा बनाया जाए। तो ये निर्णय हुआ कि भाई सुदर्शन ही बड़ा है, इसको ही राजा बनाया जाए। इतनी देर में दोनों जो बालक है उनके नाना वहां आ गए। युधाजित, शत्रुजित का जो नाना है वो है युधाजित, और सुदर्शन के नाना है वीरसेन। वो दोनों आए कि भाई अब जवाई चला गया है, और उनको चिंता हुई। पहले जमाने में सबको पता था कि राज्य के लिए लड़ना पड़ता है, तो वो भी अपनी अपनी सेनाएं लेके आए। तो युधाजित ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने दोहिते को ही राजा बनाऊंगा, और वहां युद्ध चालू हुआ। उसकी सेना प्रबल थी, तो सारी सेना को हरा दिया और कहा कि मेरा बेटा ही अब राजा बनेगा। ये सब देख करके एक जो मंत्री वो बड़ा चतुर था, उसने
मनोरमा रानी को कहा कि आप चुप फटाफट जो है राजमहल छोड़ दो, क्योंकि अब ये युद्ध हो रहा है और हो न हो युधाजित आपको मारने आएगा, सुदर्शन को मार देगा। वही हुआ, वो चुपचाप उनको लेकर के जंगल में गया और यहाँ पर वो राजमहल में पहुँचता है कि अगर सुदर्शन जिंदा रहेगा तो हमेशा भय बना रहेगा, जब भी ये बड़े होंगे तो फिर यही संघर्ष, अगेन दिस कॉन्फ्लिक्ट विल कम अप व्हेन सुदर्शन विल ग्रो अप। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बीज को ही नष्ट कर दो, जब पौधा छोटा है तब उसको उखाड़ना बड़ा आसान है, पेड़ जब बड़ा हो जाता है तब उसको काटना बड़ा मुश्किल रहता है। और उस मंत्री की सलाह से वो मंत्री और मनोरमा रानी और सुदर्शन जंगल में चले जाते हैं। वन में जाकर उन्हें भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखता है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वो आश्रय लेते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं, मुनि के आश्रम में रहते हैं। और उस वक्त उनको ढूंढते ढूंढते थोड़ी ही देर के अंदर युधाजित भी वहां पर आ जाता है। अब भरद्वाज मुनि क्योंकि उन्हें अपने आश्रय में रख लेते हैं, युधाजित आकर के देखता है कि ये मनोरमा और उसका पुत्र यहीं पर है, तो भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि आप इस माँ और बेटे को मुझे सौंप दो। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं भाई क्यों सौंप दूं, कि मैं इनको मार दूंगा। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि यदि तेरे में सामर्थ्य है तो मेरे आश्रम से इनको ले जा, मैं तो इनको तेरे हवाले नहीं करूंगा, तुझे नहीं सुपुर्द करूंगा। अब युधाजित एक बार तो सोचता है कि ये क्या भरद्वाज मुनि मुझे क्या रोक पाएंगे, मैं इतनी बड़ी सेनाओं को हरा करके आ गया हूं। पर दूसरा जो एक मंत्री होता है उसके साथ में अमात्य, वो कहता है कि युधाजित थोड़ा इधर एकांत में थोड़ी वार्ता कर लेते हैं कि ये भरद्वाज मुनि है और मुनियों को ऐसा ही मत समझो। फिर वो एक दृष्टांत बताते हैं कि किस प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र में भी एक बार ऐसा ही युद्ध हुआ। विश्वामित्र जो है पहले क्षत्रिय राजा थे, बाद में उन्होंने तपस्या करके वह ऋषि बने। तो जब राजा थे तो एक बार आश्रम में गए वशिष्ठ जी के, तो वशिष्ठ जी ने बड़ा आव भगत करी, बड़ी आव सत्कार करी, बहुत अच्छे उनको व्यंजनपुर से बहुत उनको अच्छी तरह से मान मनुहार करके, तो सारी उनके सेना, उनके सैनिक और वशिष्ठ विश्वामित्र सारे प्रसन्न हुए और पूछा कि मुनि आप तो जंगल में रहते हैं, हम लोग तो चलो महलों में रहते हैं, हमारे पास सब साधन है, पर आपने तो ऐसा हमारा आदर सत्कार किया है जो हम महलों में नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पास कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, नंदिनी नाम की ये जो गैया है, इसके कारण मेरे यहाँ सदैव रमा का निवास है, अर्थात लक्ष्मी जी सदैव मुझ पर तुष्टमान रहती है। तो जो भी मेरे यहाँ अतिथि आते हैं उनके आतिथ्य के लिए मैं नंदिनी माँ से प्रार्थना करता हूँ और माँ नंदिनी उसी वक्त सारी सामग्री की यहाँ पूर्ति कर देती। अब ये सुनते ही विश्वामित्र, क्योंकि जो राजभोगता है उसके अंदर कहीं न कहीं अवगुण आ ही जाते हैं, तो राजा जी कहने लगे कि आप तो फक्कड़ महात्मा हो, संत हो, आपको इतनी ऐश्वर्य देने वाली गौ नंदिनी की क्या आवश्यकता है, तो इसको मैं ले जाता हूं। अब वहां पर फिर संघर्ष, तो नंदिनी को जब ले जाने लगते हैं तो उसी वक्त नंदिनी के नथुनों से एक सैनिक टुकड़ी निकलती है, उससे युद्ध होता है, उसे तो विश्वामित्र हरा देते हैं, पर उसी वक्त फिर वशिष्ठ जी अपने तपोबल से सारी सेना को परास्त करते हैं, उनके मलमूत्र अवरुद्ध हो जाते हैं। अब सब त्राहिमाम करने लगते हैं। आखिर फिर विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि वास्तव में जो ब्रह्म तेज का बल है वही बलशाली है, ये छात्र बल तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्म तेज बलात् बलम धिक छात्र बलम, ये जो धिक्कार है इस छात्र बल को,
उस दिन से ही उन्हें ज्ञान होता है और वह तपस्या में लग जाते हैं, सब राजपाट छोड़ देते हैं। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम के बाहर खड़े खड़े जो वह अमात्य बड़ा चतुर जो मंत्री था, वह युधाजित को बताता है कि इसलिए तुम इसको केवल कोई फक्कड़ महात्मा मत समझ लो, हमारे को कहीं उल्टा हमारा ही कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए। तो अब भरद्वाज मुनि नहीं दे रहा है, ऐसे भी ये छोटा बालक है, अब यहाँ रहेंगी, वहाँ तो अपना शासन है ही, अपनी सेना की टुकड़ी रहेगी, तो हम सदैव शत्रुजित का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए भारद्वाज मुनि के कृपा के कारण सुदर्शन और मनोरमा उस आश्रम में रहने लग जाते हैं। बालक बड़ा छोटा होता है, पर वह भी भक्तिमय होता है, भक्त परायण होता है। एक बार जो उनके साथ मंत्री था, उसके साथ किसी का वाद विवाद हो रहा था, तो उसे किसी ने कह दिया क्लीब। क्लीब एक प्रकार से निंदनीय वाक्य है। तो क्लीब क्लीब कहा तो उस बच्चे के कान में एक शब्द चला गया क्लीम, और क्लीम है भगवती का बीज मंत्र, और वह उस मंत्र को रटने लगा। दिन रात सुबह शाम उसके मन में वही मंत्र चलता रहा, और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उसे भगवती ने साक्षात्कार दिया, अपना रूप नहीं दिखाया, केवल अपनी वाणी के द्वारा उसे आशीर्वाद दे दिया। समय बीतता गया, वो बालक बड़ा हुआ। एक समय वन में रहने वाले कुछ निषाद भील आदि, उनके पास एक बड़ा दिव्य रथ था। तो भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई, वो रथ उस सुदर्शन को देकर के चले गए। काशीराज जिनका नाम था सुबाहु, ये कथा बड़ी महत्वशाली है, क्योंकि इससे आपको काशी का भी दर्शन और काशी के अंदर कब से माँ की पूजा होने लगी उसका ज्ञान होता है। तो सुबाहु है वो काशीराज थे, और उनकी पुत्री थी शशिकला, उसका स्वयंवर रखा उन्होंने। शशिकला के स्वयंवर में उन्होंने सारे राजाओं को बुलाया, केरल तक से राजा आए, केरल नरेश भी उस स्वयंवर में आए थे। तो इतना बड़ा स्वयंवर रखा, तो यहाँ ये शत्रुजित और अपने नाना को युधाजित को लेकर ये भी पहुंच गया। पर शशिकला को एक बार कुछ ब्राह्मण लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमने एक बार भारद्वाज मुनि के आश्रम में एक बड़े ही योग्य कुमार को देखा, रहता तो वो आश्रम में था, पर लगता था जैसे कोई राजकुमार हो, और उसके गुण बताए कि कितना वह भक्ति में है, किस प्रकार से वह सदाचारी है, उसके अंदर ज्ञान है, वह गुणवान है। ये सुनकर के भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई कि मन ही मन शशिकला सुदर्शन को पाने की, उसने ये मन में निश्चय कर लिया कि अब मुझे तो सुदर्शन के साथ ही विवाह करना है। तो भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई, और उधर सुदर्शन को भी भगवती ने कहा कि तुम काशीराज के यहाँ जो स्वयंवर हो रहा है उसमें जाओ। भगवती ने उसे आयुध प्रदान कर दिए, क्योंकि रथ आ गया तो रथ के साथ में भगवती ने आयुध दे दिए। अब रथ और आयुध था, और माँ से वो आशीर्वाद लेकर के कहने लगा कि मैं माँ जा रहा हूँ स्वयंवर में। माँ ने कहा तू कहाँ जा रहा है, वहाँ पर तो शत्रुजित और युधाजित सब आएंगे तेरे शत्रु, और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न सेना है न राज्य है, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे पास भले ही कुछ भी नहीं हो, पर मेरे पास माँ का आदेश है और माँ का आशीर्वाद है। बोले जगदम्बे मात की। तो माँ के आशीर्वाद से मुझे उस स्वयंवर में जाना है। तो माँ ने कहा तुझे मैं अकेला नहीं भेजती हूँ, मनोरमा भी उसके साथ होली। अब वे वहां जाते हैं। शशिकला अपने पिता को कहती है कि पिताजी कल सुबह आप स्वयंवर के लिए मुझे सभा में बुलाएंगे, पर आपको मैं एक बात कह दूं कि मन ही मन मैं तो सुदर्शन को ही अपना पति मान चुकी, और जब एक बार मैंने किसी पुरुष को अपना पति मान लिया तो फिर इतने सारे पुरुषों के सामने, उन पराये पुरुषों के सामने मैं नहीं आना चाहती।
सुबाहु कहते हैं कि बेटी अनर्थ हो जाएगा, इतने सारे राजाओं को मैंने तेरे स्वयंवर के लिए बुलाया है और मैं स्वयंवर नहीं करूंगा तो उसी वक्त वो तो मुझे मार डालेंगे, युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। सारे राजा जब पहले इकट्ठे होते हैं, उन्हीं के बीच में जब सुदर्शन का रथ आता है, उसी वक्त युधाजित कहता है कि ये कहाँ का राजा है, ये किस प्रकार आ गया, इसको तो मैं अभी मारता हूं। तो केरल नरेश कहते हैं कि भाई अभी मारकाट करने की थोड़ी जगह है, अपन तो शादी करने के लिए आए और यहाँ तुम मारकाट की बातें करते हो, और वैसे भी स्वयंवर है, तुमको डरने की क्या जरूरत है, इसके पास ऐसे भी कोई राज्य नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई ऐश्वर्य बल नहीं है, तो अगर तुम्हारे द्वैते से शशिकला विवाह करना चाहेगी तो तुम्हारे द्वैते से कर लेंगे, पर अभी हम शुभ प्रसंग में आए, या ये लड़ाई झगड़े की बातें मत करो। ऐसे करके केरल नरेश उसे समझा देते हैं। अब रात को अपने पिता को शशिकला कहती है कि पिताजी इसलिए मैं सुबह तो स्वयंवर में आऊंगी ही नहीं। पिताजी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो सबको एक खबर दी जाती है कि पुत्री थोड़ी अस्वस्थ है, बीमार है, तो स्वयंवर एक दिन बाद करेंगे। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके रात्रि में ही विवाह कर दिया जाता है। रात्रि के अंदर विवाह कर दिया जाता है सुदर्शन और शशिकला का। अब सुबह होते होते तो ये बात सबको पता लग जाती है, और जिस पिता अपनी पुत्री को विदा करते हैं, खूब सारा वहाँ पर उनके लिए धन सामग्री आदि दे करके, साथ में सैनिक दे करके विदा करते हैं, पर जैसे ही ये बात जो जिन शिविरों के अंदर दूसरे आए हुए सारे राजा रुके हुए थे उन्हें पता लगती है, तो वो तो युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं, सारे अपनी अपनी सेनाओं लेकर के उसे घेर लेते हैं। अब अपनी बेटी के प्राणों पर संकट आया जानकर सुबाहु भी अपनी सेना लेकर के पहुंचता है और वहां पर युद्ध आरंभ होता है। इधर इतने सारी देशों से आए हुए राजा और उनकी सेना, और उधर सुबाहु की सेना, और सुदर्शन के पास तो कोई सेना है नहीं, उसके पास तो एक रथ है। पर युद्ध जैसे ही आरंभ होता है, सुबाहु और सुदर्शन मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, तू ही सबकी रक्षा करने वाली है, तू ही हम पर कृपा कर। और भगवती वह साक्षात प्रकट हो जाती है, बोलिए जगदम्बे मात की। और देखते ही देखते भगवती अपनी ही खड्ग से सारी सेना का संहार करती है। तो सुदर्शन के लिए भगवती स्वयं वहां उपस्थित हो जाती है, और केवल उसने विधि विधान से, निष्ठा भाव से बीज मंत्र का साधन किया था, बीज मंत्र का जप किया था। अब भगवती जब वहां साक्षात प्रकट हो गई, भगवती ने उनकी रक्षा करी, युधाजित शत्रुजित सब मारे जाते हैं। सुबाहु फिर मां से प्रार्थना करता है कि हे भगवती, आप अब ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आपको यही निवास करना है। भगवती तथास्तु कहती है, और उधर सुदर्शन भी मां का पूजन करता है और मां से आशीर्वाद प्राप्त करता है। मां उसे आशीर्वाद देती है कि तुम जाकर पुनः अयोध्या का राज संभालो, अयोध्यापति तुम ही बनोगे। और वह भी मां से प्रार्थना करता है कि भगवती, तुम्हारा मंदिर मैं भी बनवाऊंगा, तो आपको भी उस मंदिर में आके विराजमान होना है। तो पहले मां के मंदिर इतने नहीं होते थे, मां के मंदिर की परंपरा इसके बाद में आरंभ हुई। और जो ये स्थान है, ये दुर्गा कुंड काशी जी में, तो दुर्गा कुंड पर मां साक्षात प्रकट हुई थी, और वहीं पर यह पूर्ण रूप से मां ने आशीर्वाद दिया। सुबाहु की प्रार्थना पर भगवती वहीं पर विराजमान होगी। बोलिए जगत जननी मात की। तो इसलिए काशी के अंदर जब विश्वनाथ जी के दर्शन करें, विशालाक्षी के दर्शन करें, पर मां दुर्गा जो साक्षात भगवती दुर्गा विराजमान है दुर्गा कुंड पे, उनका दर्शन करना यह भी अवश्य है।
यह भी हमें अवश्य करना चाहिए। माँ के आशीर्वाद से अवध का राजा पुनः सुदर्शन बन जाता है। तो जिसके जीवन के अंदर कष्ट है, भय है, वह केवल माँ के चरणों में अगर बैठ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवते सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करना य सदा हृदचित्ता। ओ तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, ओ माँ तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। निर्धन का जग में न कोई सहारा, निर्धन का जग में न कोई सहारा, निर्बल को सबने ठोकर से मारा, निर्बल को सबने ठोकर से मारा। अब तो तू आजा दर्शन दिखा जा, अब तो तू आजा दर्शन दिखा जा। सुमिरन तेरा बार बार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। द्वार तेरे आया सब द्वारों से हारा, द्वार तेरे आया सब द्वारों से हारा। तेरे सिवा कोई न दूजा हमारा, तेरे सिवा दूजा न कोई दोबारा। गूंजे जयकारा भक्तों ने पुकारा, गूंजे जयकारा भक्तों को तारा। सुमिरन तेरा बार बार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, तेरे भक्तों का तूने उद्धार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। बोले जगदम्बे मात की। तो भगवती की ऐसी दिव्य कृपा
उससे जो असंभव है वह भी संभव हो जाता है। तो हम सब सदैव उसके आश्रय में रहे। जन्मेजय इस जीवन का वास्तव में सबसे बड़ा ध्येय यही है कि हम माँ की उपासना करते रहें। देवताओं को भी जो उनका देवत्व प्राप्त होता है, भगवान विष्णु के भी जो अन्यान्य अवतार हुए हैं वो माँ की प्रेरणा से ही हुए हैं। जब माँ ने उन्हें शक्ति दी है तभी वह अपने इस अवतार की लीला को कर सके हैं। भगवान विष्णु ने जितने भी 24 अवतार लिए हैं, भगवान के जो 10 तो महापूर्ण अवतार है जिन्हें हम 10 महाअवतार कहते हैं, उसके अलावा भगवान के जो ज्ञान के लिए, विद्या के लिए कई बार उन्होंने छोटे छोटे भक्तों के कार्य को साधने के लिए भी अवतार ग्रहण किया है। व्यास भी भगवान नारायण के अवतार है जिसके द्वारा उन्होंने सबको ज्ञान प्राप्त कराया है। हंस अवतार भगवान का हुआ है जिसके द्वारा भी उन्होंने ज्ञानोपदेश किया है। कपिल भी भगवान नारायण के ही अवतार है। मां को उन्होंने यह मोक्ष पद सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। इसीलिए सभी पितरों का श्राद्ध तो गया में होता है, पर यदि मां का श्राद्ध करना हो तो उसके लिए मातु गया है गुजरात में सिद्धपुर, क्योंकि वहां पर कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान प्राप्त कराया था, इसलिए मातृ गया उसे कहा जाता है। तो भगवान के जो ये अन्यान्य अवतार है, मत्स्य, कूर्म, वराह, तो ये भगवान ने जब सृष्टि के आरंभ से सृष्टि किस प्रकार स्थिर हो, जब सारा सृष्टि के अंदर श्री विहीनता थी, अर्थात कोई भी सामर्थ्य नहीं था, तो भगवती ने समुद्र मंथन की प्रेरणा दी और समुद्र मंथन के द्वारा भगवान ने देवताओं को यह बल प्रदान किया कि आप सबके जीवन के अंदर उनके उपासना से सुख प्रदान करोगे। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, ये सब जो है देव है, देवताओं का काम है कि हमें सदैव अपने कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करना। असुर सदैव वह भी शक्तिमान है, पर असुर सत्ता यह है कि वह बल से दूसरों का मान, ऐश्वर्य छीनना चाहती है। तो जो बल से लेना चाहता है, जो दूसरों की वस्तु पर अधिग्रहण करना चाहता है, वो असुरत्व है। और जो देना चाहता है, जो सबको सहयोग करना चाहता है, इसीलिए तो जो सबसे बड़ी जो भावना है वह यह होनी चाहिए कि हम सबको सेवा भाव से सहयोग करने वाले बने। तो ये सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर माँ की उपासना से आता है। इसलिए जो है माँ की उपासना हमारे मन को अच्छे कार्यों में लगाए रखती है। तो भगवान के जितने अन्यान्य अवतार हुए, उन अवतारों में भगवान का एक दत्त अवतार है जिसमें त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति थी। अत्रि अनुसुईया के यहाँ दत्त भगवान पधारे, तो ये भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। तो अन्यान्य जब बलि से राज्य को लेना था तो भगवान वामन बनकर आ गए। तो भगवान छोटे भी बन जाते हैं और भगवान विराट भी बन जाते हैं। तो भक्तों के कार्य को साधने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके, उनसे शक्ति प्राप्त करके, बल प्राप्त करके अपने सारे लीलाओं को वह करते हैं। भगवान का जो रामावतार है और कृष्णावतार, यह पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। भगवान जब रामावतार में आए तो 12 कला से युक्त थे। सूर्य वंश के अंदर रामावतार हुआ और चंद्र वंश के अंदर कृष्णावतार हुआ। तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, तो इसलिए 16 कलाओं से पूर्ण होकर के भगवान ने कृष्णावतार लिया और 12 कलाओं से वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम के रूप में आए। तो राम 3 हुए भगवान के अवतारों में। 3 राम जो है बलराम, श्री राम और परशुराम।
तो श्री राम और परशुराम एक ही समय, जब श्री राम ने अवतार ग्रहण किया तो परशुराम भी थे। तो परशुराम आवेश अवतार है। तो जब क्षत्रिय अपनी मर्यादा से च्युत हो गए, जब उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी, तब परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन किया, अर्थात जो मर्यादा से हीन क्षत्रिय थे उनको समाप्त करके मर्यादा की स्थापना करी। और उसके बाद में अपने जीवन में किस प्रकार हम घोर कष्ट में भी घिर जाएं, अपने धर्म को न छोड़ें, ये भगवान राम ने हमें सिखाया। राम अवतार में भगवान ने जो किया है वह सदैव अनुकरणीय है। तो भगवान का जो ये रामावतार है, जब सारे देवता जाते हैं कि रावण के अत्याचार से ये पृथ्वी जो है कष्ट पा रही है, तो हे नारायण आप अवतार ग्रहण करो। तो भगवान कहते हैं कि नाहम स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मान शिवस्तथा, कि देवता आप लोग आए तो हैं जब पृथ्वी जो है वह गौ का रूप बनाती है और सारे देवताओं को लेकर के नारायण के पास जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूं, हम सब चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, हम वास्तव में उस शक्ति के अधीन हैं। तो हम सब मिलकर के उस शक्ति का स्तवन करें। वह शक्ति हमें जब शक्ति प्रदान करेगी तभी मैं अवतार लीला कर सकता हूं। बोलिए जगदम्बे मात की। तो वेदव्यास जी ने जन्मेजय को राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई। देखिए, राम कथा गाने के लिए भी 9 दिन चाहिए। कृष्ण कथा तो भागवत में आती है, वह भी 7 दिन में हो जाती है, पर राम कथा के लिए 9 दिन चाहिए। तो यहाँ पर प्रधान माँ का वह कीर्तन, माँ का उन्हें दर्शन करा रहे थे कि माँ में क्या सामर्थ्य है, माँ के अंदर क्या आशीर्वाद देने की क्षमता है, कि माँ से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए संक्षिप्त में भगवान राम का जीवन वेदव्यास जी ने जन्मेजय को बताया, क्योंकि जन्मेजय ने प्रश्न किया कि ये ऐसी कौन सी भगवान की लीला, क्योंकि भगवान स्वयं नारायण के अवतार हैं और उन्हें भी इस मृत्युलोक में आके दुख देखने पड़े, और जो उनकी भार्या सीता है उसका हरण रावण कैसे कर पाए। इसलिए जन्मेजय को वेदव्यास जी समझाते हैं कि ये भगवान की जो लीला है, रावण के जब अत्याचार बढ़ गए, कुंभकर्ण आदि के द्वारा ये पूरी धरा जो है वह त्राही त्राही कर रही थी, तो भगवान ने ये जो लीला करी और पग पग पर मर्यादा का रक्षण किया है। वो अयोध्या के राजा तो थे, पर उन्होंने कहा कि केवल एक मैं नगर का राजा नहीं हूं, इसलिए वो वन वन में जाकर के जितने, और उनकी सेना के अंदर तो भालू भी थे, वानर भी थे, यानी कि सबको समाहित करके भगवान राम ने ये संदेश दिया कि आप मर्यादा के द्वारा अपने जीवन को ऐसा चलाओ कि जो भी आपके आसपास है वो सब आपके साथ हो जाए। तो विपत्ति के अंदर भी मन आपका घबराए नहीं। और जो धर्म का मार्ग है, इसीलिए कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, तो राम वास्तव में मूर्तिमान धर्म है। भगवान ने जो जो किया है उसे अपने भाइयों के प्रति भगवान का जो प्रेम था, पिता के प्रति जो भगवान का आदर था, और जिस माँ ने, केकई ने जो उनको यह राज्य मिलने से पहले किस प्रकार से राज्य से निर्वासित करवा दिया, वनवास दिलवा दिया, पर उस केकई माँ के प्रति भी भगवान राम के मन में कभी भी कोई क्षोभ नहीं था। वो अपनी माँ से, कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम, ज्यादा आदर केकई का करते थे। और एक पति पत्नी का क्या आदर्श होता है, तो सीता और राम, क्योंकि भगवान राम ने तो कभी सीता का त्याग किया ही नहीं, तो राम
जो है वो मर्यादा का रक्षण हमें सिखाते हैं। पर जब माँ सीता का हरण रावण करके चला जाता है, भगवान उनकी खोज में निकलते हैं। जटायु मिलता है, जटायु के बाद जैसे ही पता लगता है कि रावण लंका की ओर उन्हें लेकर के गया है, दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, बाली का निग्रह करते हैं, सुग्रीव के यहाँ चतुर्मास में रहते हैं और इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये माँ सीता की खोज करके आएगा। पर चतुर्मास जब बीतने लगता है, एक दिन बैठे बैठे भगवान राम भी बड़े खिन्न मन्न हो जाते हैं। लक्ष्मण पास में आते हैं और राम जी का मुंह इस तरह देख करके पूछने लगते हैं कि भ्राता, आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? भगवान राम कहने लगते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि वास्तव में ये जो सीता है उसको तो किसी भी प्रकार का वनवास नहीं मिला था, और वो बेचारी तो मेरे साथ साथ वन में आ गई, और ये कैसी घटना हुई कि रावण उसे हरण करके ले गया। हमें अपने जीवन के अंदर बार बार ये दुख ही दुख क्यों देखने पड़ रहे हैं? लक्ष्मण अपने भ्राता को समझाता है कि कष्ट आए हैं तो सुख भी आ जाएगा भैया, और आप क्यों चिंता करते हैं? मेरे में इतना, अकेले में इतना सामर्थ्य है कि जब भी पता लगेगा मैं वहां जाकर के युद्ध करके मां सीता को ले आऊंगा, और यदि फिर भी कोई कष्ट होगा तो भरत तो वो आपके ही नाम से शासन करता है, हम भरत तक यह संदेश पहुंचाएंगे तो भरत शत्रुघ्न सारी सेनाओं को लेकर आ जाएगा, आप किंचित मात्र भी चिंता न करें। पर उस दिन भगवान राम बड़े ही मन से अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। ये देख करके नारद जी आ गए। तो जैसे ही आपके मन में चिंता होती है, भय होता है, कष्ट होता है, तो नारद आ जाते हैं। तो नारद जो आपके अज्ञान का नाश कर दे, वो है नारद। तो नारद जी आते हैं और भगवान राम को कहते हैं कि आपको किंचित मात्र भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके अवतार का प्रयोजन है। और रावण वास्तव में सीता का हरण नहीं करके ले गया है, रावण तो अपनी मृत्यु को लेकर के गया है। सीता जी के पूर्व जन्म की कथा बताई, किस प्रकार से वह एक विदुषी थी, आश्रम में रहती थी, और रावण आकर के एक बार उनसे चर्चा करने लगा, शास्त्र चर्चा करने लगा। वो ऋषि कुमारी थी। तो शास्त्र चर्चा करते करते रावण के मन के अंदर पाप आया और उन्होंने उस कन्या को छू लिया, और उसी वक्त उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया और श्राप दे दिया कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो उन्हीं का पुनर्जन्म सीता के रूप में हुआ है, इसलिए वो तो अपनी मौत को खुद लेकर के गया है। इसलिए आप इसके बारे में किंचित मात्र भी शोभ न करें। पर सीता की खोज के लिए आप नवरात्र का अनुष्ठान करें। आश्विन का महीना आने वाला है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मां भगवती का आराधन कीजिए। भगवान राम को नारद जी भगवती के नवरात्र अनुष्ठान की विधि बताते हैं, और देवी भागवत का आश्रय लेकर के कि आप 9 दिन पर्यंत मां जगदम्बा का पूजन करिए। भगवान राम विधि विधान से आश्विन नवरात्र करते हैं। अष्टमी के दिन भगवती अष्टभुजा प्रकट होती है। बोले जगदम्बे मात की। और मां उन्हें आश्वासन देती है, चिंता न करो, शीघ्र ही सीता की खोज होगी और लंका में तुम्हारी विजय होगी। तो मां का आश्वासन प्राप्त करके भगवान राम का हृदय शांत होता है, और प्रसन्न चित्त से फिर आगे किस प्रकार से जो वानर सेना है वो मां की पहले खोज लगाती है, सारी सेना जाती है, युद्ध होता है और रावण का अंत होता है। पुनः मां सीता को लेकर के भगवान अयोध्या पधारते हैं। बोले सीता रामचंद्र सरकार की।
जन्मेजय प्रश्न करने लगता है कि माँ की कृपा से माँ सीता की खोज हो गई। ये सुन के तो मन के अंदर जो राम भगवान का चरित्र सुना, मन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, पर मन में एक और मेरे संशय हो रहा है कि किस प्रकार से जो वसुदेव और देवकी, उनके 6 पुत्र जो है जन्म होते ही मारे जाते हैं। उनका क्या दोष था? किस कारण से जन्म होते ही उनके प्राणांत हो गए? तो वेदव्यास जी कहते हैं जो ये कर्मों की गति है वो सबको भोगनी पड़ती है। कोई भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। तो जिसने जो कर्म किए हैं उसे भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है बार बार जन्म लेना पड़े। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, तो जितने हमारे जो कर्मों की हमारे ऊपर कोई ऋण रह गया है, तो वो इस जीवन के अंदर उपासना के द्वारा, दान के द्वारा, सेवा के द्वारा वह हम पूरा करें, ताकि फिर आगे जन्म न लेना पड़े और उस भगवती के उस दिव्य धाम में ही हमारा स्थान मिल जाए। कि यह कालनेमी के पुत्र थे, उससे पहले ये उर्णा के पुत्र थे, मरीचि और उर्णा। मरीचि जो है ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के मन से हुए मरीचि, और मरीचि और उर्णा के पुत्र ये 6 पुत्र थे। और एक बार अपने दादा पर ये हंस दिए। उनका दादा कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी पर, तो बुजुर्गों पर बच्चे यदि इस प्रकार से हंसे, ये मर्यादा के विपरीत बात है। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारा जो ये व्यवहार है ये बड़ा ही अमर्यादित व्यवहार है, जाओ तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तो वे राक्षस कुल में जन्म लेते हैं कालनेमी के पुत्र के रूप में। उसके बाद में फिर उनका जन्म होता है राक्षस कुल में, वह हिरण्यकशिपु के पुत्र बनते हैं। और जब हिरण्यकशिपु के पुत्र बनते हैं, उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही और उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें आशीर्वाद दिया कि हो तो तुम मेरे ही पोते, पर अब तुमने बड़ी भक्ति करी है, बड़ी तपस्या करी है, जाओ तुम जो है अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के अपने इस पाप से, श्राप से मुक्त हो जाओ। तो वही अदिति का जो जन्म हुआ है देवकी के रूप में, और कश्यप जो बने हैं वह वसुदेव बने हैं, जिनका नाम है आनक दुंदुभि। तो अब जन्मेजय को भगवान कृष्ण की कथा की ओर लेकर के जाते हैं कि भगवान का जब यह अवतार हुआ, भगवती ने पहले ही सारे देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं भी योग माया के रूप में अवतरित होंगी, और योग माया के रूप में अवतरित होकर के भगवान के सारे लीला कार्य को संपन्न करवा दूंगी। तो वसुदेव, जिनका नाम है आनक दुंदुभि, और देवकी, देवक की पुत्री है देवकी, इनका विवाह होता है। विवाह करने के अंदर सबसे जो उत्साही होता है वो होता है देवकी का भाई कंस। कंस की बहन है देवकी, सहोदरा है, कजन ब्रदर सिस्टर। सबसे प्रसन्न होता है क्योंकि वो उसकी बड़ी लाडली बहन थी देवकी। विवाह संपन्न होता है और विदाई हो रही है। तो विदाई के समय वो कहता है कि जो ये वसुदेव और देवकी का जो रथ है ना, ये कोई दूसरा सारथी नहीं हाकेगा, मैं अपनी बहन को उसके ससुराल तक विदा करके आऊंगा। और रथ अपने हाथ में अपने नियंत्रण में लेता है, और जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगता है, आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख, जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। अब कहा तो वह अपनी बहन की विवाह के अंदर उसने इतना आनंद उत्सव से सब कार्य किया और अपनी बहन को विदा करके ससुराल छोड़ने जा रहा था, और जैसे ही उसने सुना कि इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, उसी क्षण उसका व्यवहार बदल गया और उसने खड्ग उठाई
और देवकी को मारने चला। कंस अर्थात देहाभिमान। तो जो देहाभिमान है वह जैसे ही उसे पता लगता है कि मेरा अंत इसके द्वारा होगा, वह एक क्षण भी नहीं लगाता है और देवकी के प्राण हरने के लिए उद्धत हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो वसुदेव जी देखते हैं कि भाई अभी तो विदाई हो रही थी, कहा तो हमको अपना दाम्पत्य जीवन जीना था और ये तो हाथों हाथ ही मेरी पत्नी को मारने आ गया। और पति का पहला क्या कर्तव्य है? उसका एक नाम है भर्ता, अर्थात जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सके वही पति है। पाति इति पति। अब वसुदेव जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, संकट तो सामने खड़ा है, कंस बलशाली भी है, हाथ में खड्ग भी है। तो कंस को समझाता है कि कंस तुमने आकाशवाणी सुनी? कि हाँ सुनी, कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी। तो कि 8वें गर्भ से होगी, देवकी से तो नहीं होगी। तो वापस कंस सोचने लगता है तो आखिर तो बहन थी, कि हाँ बात तो ठीक है। तो कि देवकी से तुझे कोई भय नहीं है और तुझे पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं वचन लेता हूं कि जो हमारा 8वां पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। तो कंस कहता हाँ ठीक है जिया जी, आपकी बात मान लेता हूं, और वो उन्हें जाने देता है। उसी वक्त जो है नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के कंस को कहते हैं कि कंस तू तो बड़ा भोला है, ये देवताओं की माया है, अब 8वां नंबर पहले कहां से चालू होगा तुझे क्या पता। मान ले मैं तृण के जो टुकड़े हैं, तिनके हैं, वो ऐसे गोलाकार जमा दूं, तो पहला कौन सा 8वां कौन सा, तो क्या पता पहला बच्चा ही 8वां गिन ले। देवताओं की गणित तुझे नहीं पता है। तो कंस को फिर क्रोध आया और कहा कि उन्हें कारागार में रखा जाए। अब कारागार में रखा और जैसे जैसे एक एक पुत्र हुआ, कंस जाता कारागार में और उसको हाथ में पकड़ता और लेकर के दीवार पे मारता और वहीं उनका प्राणांत हो जाता। तो ये वो 6 पुत्र जो जिनको श्राप था वो श्राप मुक्त हो गए। गौरव जी ने कल ही परसों पूछा था कि वो 6 पुत्र कैसे मारे गए, तो ये देवी भागवत में वो भी, तो ये भागवत सबके संशय का नाश करती है। तो सबको कर्मों की गति तो भोगनी है। अब जब 7वां गर्भ होने लगा तो 7वें गर्भ में भगवती से वे प्रार्थना करते हैं। तो जो उनकी दूसरी पत्नी है, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, वो एक बार मिलने आती है और माँ ऐसी कृपा करती है कि वो जो गर्भ है जो देवकी के यहाँ था वह रोहिणी जी में स्थापित हो जाता है। तो 6ठा महीना तक तो चला और उसके बाद सब विस्मय में पड़ गए कि वो गर्भ गया का, तो वे बलराम जी हुए। बोले बलराम संकर्षण भगवान की। तो बलराम जी का जन्म रोहिणी से होता है। अब ये 8वां गर्भ वापिस देवकी को होता है। तो देवकी जी को जब ये 8वां गर्भ होने लगा तो वहीं से जैसे प्रकृति में एक परिवर्तन होने लगा और मां ने जो है वह यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया। तो जो योग माया है वो यशोदा जी के गर्भ में आती है और भगवान कृष्ण देवकी जी के गर्भ में आते हैं। तो प्रकृति में ही परिवर्तन होने लग गया। प्रकृति अपने आप, जो सारे पशु पक्षी हैं उनके अंदर एक अलग ही आनंद भाव आने लग गया। जो गैया भी है वो इतने आनंद से चरने लगी, दूध उनके थनों से बहने लगा। तो प्रकृति में धीरे धीरे परिवर्तन आया और कंस के मन के अंदर भय उत्पन्न हुआ। तो धीरे धीरे जब 3रा महीना, 4था महीना, 10वां महीना, सावन मास आ गया, तो सावन के बाद आता है भादो। सावन की पूर्णिमा निकल गई। अब सबको ये पता लगा कि देवकी का 8म गर्भ होने वाला है, 8म संतान होने वाली।
उससे पहले ही वसुदेव जी को ये बात पता लग गई कि जन्म होते ही जो भगवती है वह तो अवतरित होंगी यशोदा जी के गर्भ से नंद गांव में, नंद और यशोदा के यहाँ, और जन्म होते ही भगवान को वहां ले जाएंगे और भगवती को यहाँ लाएंगे। अब भाद्रपद के अंदर प्रतिपदा निकली, द्वितीया निकली, तृतीया निकली, तो ऐसे करते करते सप्तमी तिथि आ गई। अब अष्टमी, तो देखिए 15 दिन का एक पक्ष होता है और उसके अंदर मध्य में होती है अष्टमी। तो अष्टमी तिथि का भी बड़ा महत्व है, इसीलिए माँ की पूजा भी होती है दुर्गाष्टमी। तो हवन का विधान किस दिन है? अष्टमी के दिन हवन करने का विधान है, इसीलिए उसे कहते हैं होमाष्टमी। अष्टमी तिथि हुई और रात्रि के समय उधर भगवती जगत जननी जगदम्बा अवतरित हुई। बोलिए जोग माया मात की। और यहाँ पर भगवान कृष्ण, पर जैसे ही भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, भगवती ने पहले ही अपनी ऐसी माया फैलाई कि जो सारे द्वारपाल थे वह मूर्छित हो गए। कंस ने तो उनको कहा था कि अब तो तुम्हें बिल्कुल 24 घंटे अपनी ड्यूटी देनी है, 24 घंटे तुम्हें अपनी ड्यूटी देनी है, तत्पर रहना है। पर भगवती की ऐसी माया है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवते हिषा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ये महामाया है, तो उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि सारे द्वारपाल वह मूर्छित हो गए, सारी जो बेड़ियां हैं वह खुल गई, सारे जो ताले हैं वह खुल गए। वसुदेव जी ने जो नवजात पुत्र है उसको लिया, टोकरी में लेकर के वह जाने लगे। रास्ते में माँ यमुना आई। अब माँ यमुना ने कहा कि साक्षात भगवान आ गए हैं, अब मुझे उनका स्पर्श करना है। तो वह तो उफान खाने लगी। उफान खाते खाते जैसे ही उनके पांव का स्पर्श होता है वो पुनः शांत हो जाती है। भगवती की ऐसी माया कि नंदगांव पहुंचते हैं तो वहां नंद जी का जो महल है वह भी खुला मिलता है। सब वहां भी मूर्छा में, निद्रा में। वसुदेव जी जाते हैं तो देखते हैं कि भगवती आद्य शक्ति जगत जननी वहां पर वह बालिका के रूप में सो रही है। अपने पुत्र को वहां रखते हैं और उस बालिका को अपने साथ लेते हैं और पुनः कारागार में चले जाते हैं। कारागार में जाकर के जैसे ही उन्हें रखते हैं वह सारी बेड़ियां वापस लग जाती है, सारे जो द्वार है पुनः बंद हो जाते हैं। सुबह का वक्त होता है और वहां नंदगांव के अंदर किलकारियां गूंजती है। उधर वहां कारागार के अंदर खबर दी जाती है, कारागार के अंदर खबर दी जाती है कि वसुदेव और देवकी के अष्टम संतान हो गई है। अष्टम संतान हो गई है तो कंस दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि ये तो बालिका है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अष्टम गर्भ तो है, और हाथ में लेता है और जैसे ही उसे पटकने लगता है दीवार की ओर तो भगवती प्रकट होती है। बोलिए जोग माया मात की। और भगवती वहां पर अपने दिव्य तेज से प्रकट होकर के कहती है कि अरे मूर्ख,
तेरा काल तो आ गया है। और भगवती जाकर के विंध्य पर्वत पर विराजमान हो जाती है। बोले विंध्यवासिनी मात की। और वहां पर नंद गांव के अंदर सुबह जैसे ही लाला के रोने की आवाज आती है, सारी सेविकाएं दौड़ पड़ती है। अरे नंद जी के लाला भयो, बधाई हो बधाई। और दौड़ती है, झूमती है, नाचती है कि यशोदा के लाला भैया, नंद जी के लाला भैया। तो हम सब भी नंद गांव चलते हैं। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो। हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। भक्तों को आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। भक्तों को आनंद भयो, जय हो नंदलाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। व्यासपीठ से भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई हो बधाई। जगत जननी मात के प्राकट्य की बधाई हो बधाई। भक्तों में आनंद भयो, जय हो। भक्तों में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो। भक्तों के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। भक्तों के आनंद भयो, जय हो। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। घोड़ा पाल की। पूनम की चांद जैसे शोभा है बाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो, यशोदा के लालो भयो। नंद जी के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद जी के लालो भयो। नंद जी के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
ब्रह्मांड में आनंद भयो जय जगदम्बे मात की। ब्रह्मांड में आनंद भयो जय जगदम्बे मात की। ब्रह्मांड में आनंद भयो जगदम्बे मात की। ब्रह्मांड में आनंद भयो जगदम्बे मात की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय जय हो ब्रजलाल की। पवन जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो जय हो नंदलाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड में आनंद भयो जगदम्बे मात की। ब्रह्मांड में आनंद भयो जगदम्बे मात की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की। कृष्ण जन्म की बधाई हो बधाई। बाटो किस जन्म में चाहिए? टॉफियाँ बट रही है, वो लेने वाले नहीं आ रहे। खूब सारे चल गए। भगवान को खुशी देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगदम्बे मात की। तरसेम जी को भी बधाई हो बधाई। अलका तरसेम जी को बधाई हो बधाई। तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य और माँ विंध्यवासिनी का प्राकट्य, आज कथा सत्र को यही विराम देते हैं। कल भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ में जो माँ ने महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन किया, माँ के उस दिव्य रूप का दर्शन करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करेंगे। तो सभी प्रेम और भाव से बोलिए जगत जननी जगदम्बे माते की लाल की। तो आज कृष्ण जन्म के लिए ये सारे जो भगवान के लिए बड़ी सुंदरता से यहाँ पर ये झांकी भी बनाई है, ये दिव्या जोशी
ड्रामेटिक इवेंट्स, और उनकी गुड़िया दिव्या की जो गुड़िया है वह भी भगवान कृष्ण के जन्म पर कोई मंत्र बोलना चाहती है। और भी कोई जो बच्चे बोलना चाहते हैं सब इधर आ जाइए, फिर हम आरती की ओर चलते हैं। और महाप्रसादी भी है, तो आरती लेंगे और महाप्रसादी लेंगे। तो सारे बच्चे इधर आ जाएं एक बार, और उसके बाद में आरती की तरफ हम सब चलेंगे। तो आज के कथा सत्र को माँ के चरणों में विराम देते हैं। और कल सुबह 11 बजे से कथा सत्र है, और कल की जो कथा है वो बड़ी विशेष है, क्योंकि जो माँ का जो महिषासुर मर्दिनी का रूप है उसका दर्शन होगा। भगवान कृष्ण की लीलाएं संक्षिप्त रूप में देखेंगे। तो हम सब मिलकर के आरती की ओर चलते हैं। ओम शक्ति 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 आरती के बाद सभी प्रसादी लेकर जाएंगे। सभी के लिए महाप्रसाद अन्नपूर्णा कक्ष में है, पास में ही। सभी प्रसाद लेकर के ही फिर आज के प्रसाद की विशेष महिमा है। ओम रघु हवे प्रजननमे अस्तु दशवीरघुं सर्वगणघुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेद्वस्मासु दत्त। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से नयना नीरबल से नयना चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, श्वेत पुष्प गलमाला, श्वेत पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजन खड़ग खबर धारी,
मैया खड्ग खबरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभनि शुंभ विदारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना विकलिन मदमाति ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड संहारी शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के डभरौ मारे मधु के डभरौ मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू जत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की कष्ट हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया भर मुद्राधारी मनवांछित बल पावत मन इच्छा बल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरवादी मैया अगर कपूरवादी श्रीमान के तुम राजत नगर भवन में विराजत कोटि रतन जोगी ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे की आरत जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मनवांछित
काङ्क्षित फल पावे। ॐ जय अम्बे गौरी, ॐ जय श्यामा गौरी। ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौघदयः शान्ति भरतपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिरैव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सुख शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लम्बोदर नमस्तुभ्यं सरलम्बोदकप्रिय विघ्नानां नाशकर्त्रे च हरात्मजं नमोऽस्तु ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वारात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं। ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। शंभो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो साचे दरबार की। सभी आरती का दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए फिर महाप्रसाद की ओर। आज बहुत सारे उत्सव कृष्ण जन्मोत्सव के साथ में हो रहे हैं।